जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एलसीएम, जिसे हम इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं तथा हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं, लौसा कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है, लघुत्तम समापवर्त है। ठीक है, तो दोस्तों लघुत्तम समापवर्त मतलब लौसा क्या होता है, जिसे हम एलसीएम के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। तो लौसा का अर्थ हो जाता है, लौसा का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, अर्थात लौसा का मतलब होता है हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल हम दे दें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम आपको दे दें, मान लीजिए हमें एक संख्या है 8 और एक संख्या क्या है 20। इन दोनों संख्या का हमें क्या निकालना है, 8 और 20 का हमें क्या निकालना है, लौसा निकालना है, अर्थात एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इनके एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे पास तरीका क्या है। पहला तरीका होता है गुणनखंड मेथड, है ना, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा क्या होती है, भाग विधि, दूसरा क्या होती है, भाग विधि। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है, ट्रिक माध्यम, ट्रिक माध्यम या ट्रिक विधि बोल दीजिए, ट्रिक विधि, है ना। तो हम 3 तरह से इनके गुणनखंड को ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से और ट्रिक विधि से। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए हम गुणनखंड विधि से निकालना चाहते हैं तो 8 और यहाँ क्या लिखा जाएगा 20, अर्थात 8 के जितने गुणनखंड है आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो 8 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणा करिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के कितना होता है 8। ऐसे हमें 20 का गुणनखंड करना है तो 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा, 2 दूनी 4 5 कितना होता है 20। और हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम मतलब लौसा निकालना है। तो इनका लौसा क्या होगा, इस लाइन में देखिए कितने 2 दिखाई देते हैं, 2 को दिखाई देते हैं, और इस लाइन में कितने 2 दिखाई देते हैं, 3 को। तो इनमें से जो ज़्यादा है ना वही लिखाएगा। जैसे इस लाइन में 2 ही को 2 हैं और इस लाइन में 3 को 2 हैं, तो 2 ज़्यादा है कि 3 को ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 3 को ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा वही लिखाएगा, 3 को 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस लाइन के दोनों 2 को नहीं, इस लाइन के जो 3 को वो लिखाएगा, और ये हमारे 2 सब के सब समाप्त हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर बताइए इस लाइन में एगो 5 दिखाई देता है, क्या इस लाइन में 5 है, नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 कितना दिखाई देता है, 1 दिखाई देता है बस। अब इनका आप गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी कितना होता है 40। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम, 8 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 40। दूसरा एक मेथड क्या होता है, जैसे इसी को हम समझाना चाहेंगे कि इसमें 3 को 2 है, इसमें 2 को 2 है, तो हम 3 को 2 लिखे हैं, 2 को 2 नहीं लिए हैं, ये वाला दोनों नहीं लिए हैं, इसमें का 3 को ले लिए हैं समझाते समय। इसमें 1 को 5 नहीं, इसमें 1 को 5 है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 1 को दिख रहा है, इसलिए 1 को 1 लिख रही है ना। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है इसी को समझने का, जो संख्या मैच करता है उसे उतार लीजिए। देखिए 2 2 मिल रहा है, यहाँ 2 2 मिल रहा है, इसे भी हम उतार लेंगे। अब यहाँ देखिए ये 2 है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, जैसे ऊपर 2 था नीचे 2 था, ऊपर 2 था नीचे 2 था, हमने उतार लिया। लेकिन ये 2 है, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा, तब भी इस 2 को उतारेंगे। ये 5 ऊपर 5 नहीं, तभी उतारेंगे। ठीक है, और इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40। तो सबसे आसान यही होता है कि आप इस लाइन में और उस लाइन में देखिए जिस अंक की संख्या ज़्यादा दिख रही है, जैसे मान लीजिए 2 हमारा यहाँ पे कमी है, ऊपर क्या है 2 ज़्यादा है, तो हम 2 को ही ज़्यादा वाले 2 को उतारेंगे, कम वाले को नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसमें 5 नहीं था, इसमें 5 हमारा है, एक 5 को उतार लेंगे और गुणा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा गुणनखंड विधि हो जाता है। तो आपको मैं बताऊं कि इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना बना, बताइए। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम हमारा 40 बना। तो ये 40 क्या है, एक छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी क्या है संख्या, जो इन दोनों का एलसीएम कहला रहा है। अभी मैं बताऊं कि 40 का गुणा आप लिखिए, 40 का गुणा कितना होता है, इसका पहाड़ा पड़े 40 दूनी कितना होता है 80, 40 तिया कितना होता है 120, 40 चौका कितना होता है 160, 40 पच्चीस कितना होता है 200। ऐसे आप 40 के पहाड़ा लिखते चले जाइए। तो ये जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सब के सब इनके एलसीएम ही कहलाएंगे। 8 का टेबल में 80 आता है, 20 के टेबल में भी 80 आता है, मतलब इन संख्याओं से 8 से भी ये कट जाएगा, 20 से भी ये कट जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहला। ये भी एलसीएम, ये भी एलसीएम, ये भी एलसीएम, ये भी एलसीएम है, सब के सब हमारे इसे 8 और 20 से विभाज्य है। लेकिन हम इन सबको एलसीएम में काउंटिंग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये छोटी से छोटी नहीं है। अभी इनसे छोटा हमारा 40 पड़ा हुआ है, तो हम इनके पास क्यों जाए।
पहले हमें छोटे को देखना है, तब जा करके बड़े के पास जाएंगे ना। तो भाई जब हमको 40 मिल जा रहा था, 80, 120, 160, 200 को क्यों लेंगे। अर्थात मेरे कहने का क्या मतलब था कि 80 और 20 का एलसीएम वो संख्या होगी जो 80 और 20 दोनों से क्या हो, पूरा पूरा विभाजित हो। तो 80 और 20 से पूरा पूरा विभाजित हमारी कौन सी संख्या होगी, 40 होगी, 80 होगी, 120, 160, 200 सब के सब होंगे। ऐसे मतलब ये लिखते चले जाइए आगे तक। ये जितने मैंने लिखा है सब के सब संख्या 8 और 20 से पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन हम इन सबको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने बताया कि लॉसा अर्थात एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या। तो इनमें छोटी से छोटी संख्या कौन है, 40 है, तो हम 40 को ही लेंगे। समझ में आ रही है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, हमारे पास यहाँ पर आ गया 25 और यहाँ पर आ गया 15। तो भाई 25 और 15 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम 25 को यहाँ पे फैक्टर लिखेंगे, इसका 5 गुणे 5 होगा। 15 का क्या लिखा आएगा बताइए, 3 गुणे 5 लिखा आएगा। अब हमें निकालना है क्या, एलसीएम इनका। तो आप यहाँ एलसीएम लिख लीजिए। अब बताइए इस लाइन में कितना 3 है और इस लाइन में कितना 3 है। तो आप कहेंगे इसमें एक को 3 नहीं, इसमें एक 3 है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक 3 दिखाई देता है तो एक 3 उतार लीजिए। इस लाइन में कितना है, 5 है, 1 है, और इस लाइन में कितना 5 है, 2 है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 को 5 इस लाइन में लिखा हुआ है तो उसको उतार लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जिस लाइन में लिखा है उसी को उतारना है। अब इनका गुणा करिए, 5 × 5 = 25, यहाँ कितना हो जाएगा 75। 25 और 15 का एलसीएम 75 होगा, क्योंकि इन दोनों संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा, भाग देंगे तो 25 से 75 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 15 से 75 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, है कि नहीं है। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा 75। अब 75 को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यही छोटा से छोटा वह संख्या है जो इन दोनों का एलसीएम बनेगा। नहीं तो 75 के टेबल आप लिखिए, 75 दूना कितना होता है, 150 होता है ना। फिर 75 तिया कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो ये जो भी मैंने संख्या लिखा 75, 150, 225, ये सब के सब 25 और 15 से पूरा पूरा कटने वाले हैं। लेकिन इन लोग को हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एलसीएम का अर्थ हो जाता है छोटी से छोटी संख्या। हमें इनमें से कौन सा संख्या लेना है, छोटी से छोटी संख्या लेना है। तो हम इनमें से छोटी छोटी संख्या कौन पाएंगे, 75 पाएंगे। भाई 225, 150 और 75 में छोटा तो मेरा कौन है, 75 ही तो है। इसलिए हम किसको लेंगे, 75 को लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करने का नियम। अब चलिए हम भाग विधि से समझा देते हैं कि भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करने का, लॉसा ज्ञात करने का तरीका भाग विधि से क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 20 और एक संख्या ले लेते हैं 30। हमें इनका नया क्या बोलते हैं, लॉसा निकालना है। तो हम भाग विधि से ऐसे निकालते हैं। हम देखेंगे इनमें से किससे ये कटने वाला है, 2 से कटेगा तो 2, भले छोटे छोटे संख्या से काटेंगे। 2 से कटेगा ये 10 बार में, ये 2 से कटेगा 15 बार में, फिर 2 से काटिए ये 5 बार में कटेगा, और ये कटेगा 15 हमारा कटेगा ही नहीं। तो जो नहीं कटेगा उसको उतार दिया जाता है। जैसे 2 से 10 मेरा 5 बार में कट गया, लेकिन 2 से 15 नहीं कटा तो 15 उतर जाएगा। अब देखिए हम 3 से काटेंगे, जब कटेगा तभी काटेंगे, नहीं तो यहाँ 3 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। हमको मालूम है 3 से ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा, इसलिए 3 से काट रहे थे। 3 से 5 नहीं कटेगा तो उतर जाएगा, लेकिन 3 से 15 मेरा 5 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 5 लिखाएगा। अब देखिए दोनों 5 आ गए तो 5 से काट दीजिए, 5 × 5 = 5, 5 × 5। अब ये जो नंबर आए इनका गुणा कर लीजिए, 5 × 3 = 15, 15 दूनी कितना होता है 30, और 30 दूनी कितना होता है 60। अर्थात 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका भाग विधि। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए एक और संख्या लेकर के भाग विधि से हम इसका एलसीएम निकालने के लिए दिखा देते हैं कैसे हम भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले लीजिए 45 और एक संख्या क्या ले लीजिए 25। अब हमें 45 और 25 का भाग विधि से एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे पाई खींच लेंगे। सोचेंगे किस संख्या से कटेगा, क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 2 से लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से जब कोई कटेगा नहीं तो 3 से देखिए, 3 से ये कट जाएगा तो 3 से काट दीजिए, 15 बार में कट जाएगा। 15 3 45 होती है, और 3 से 25 नहीं कटेगा तो 25 को उतार लेंगे। अब हम फिर 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 से मेरा क्या 15 कटने वाला है। 5 बार में कटेगा, 25 नहीं कटेगा तो उतर जाएगा, नहीं कटेगा तो उतर जाएगा। अब बताइए एक संख्या किन से कटेंगे, 3 से तो नहीं कटेंगे ना, 5 से कटेंगे। तो 5 से काटिए, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। फिर 5 से काटिए, ये 1 हो गया तो इसको काटने की जरूरत नहीं है। जब 1 हो जाता है तो काटने की जरूरत खत्म। अब 5 से हम 5 से इस 5 को काटेंगे एक बार में। अब जितने भी नंबर आए इनका गुणा करा लीजिए, 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75, और 75 का हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 225। कितना आएगा 225, ठीक है ना। तो 5 × 5 = 25, 3 × 75, 3 कितना होता है 225 होता है। तो भाई 45 और जो 25 था, इस 45 और 25 का एलसीएम कितना होगा 225 होगा, ठीक है। तो ये है आपका भाग विधि का मेथड, और इसके पहले हमने गुणनखंड विधि का मेथड बता दिया। अब आगे हम चलते हैं
कौन सा मेथड बताने, ट्रिक वाला मेथड कि कौन सा हमारा ट्रिक कैसे लगाया जाता है। तो देखिए ट्रिक विधि क्या है, जैसे हम कोई 2 संख्या ले लेते हैं, 3 संख्या, 4 संख्या, बहुत से संख्या लिया जा सकता है एलसीएम निकालने के लिए, लेकिन हम 2 से 3 संख्या में आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 5 और एक संख्या ले लीजिए आप 12, ठीक है। हमें 5 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम, लॉसा निकालना है। तो 5 और 12 का लॉसा कैसे आप पता कर पाएंगे, ट्रिक माध्यम से। तो दोस्तों जब हम ट्रिक माध्यम से निकालते हैं तो इनमें से जो बड़ी संख्या है ना, उस बड़ी संख्या को देखते हैं कि ये बड़ी संख्या का नाम क्या है, 12। अब ये जो 12 है, सोचेंगे क्या इस 12 के टेबल में और 5 के टेबल में आने वाला है, तो भाई 12 के टेबल में तो 12 आएगा, लेकिन 5 के टेबल में 12 नहीं आएगा, तो आप इस 12 को बोलेंगे एलसीएम नहीं है। अगर इस 12 के भी टेबल में आता और 5 के भी टेबल में आता तो इसी को हम एलसीएम बोलते हैं। जैसे सपोज डेट एक दूसरा संख्या ले लें, इसको हटा दीजिए, एक दूसरा संख्या ले लीजिए, अभी इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। मान लीजिए मेरे पास है 4 और क्या है यहाँ पर 16। अब इन दोनों का मुझे एलसीएम बताना है, तो बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, 16। तो आप देखेंगे 16 सबसे बड़ा है, तो 16 को यहाँ लिख दिया। अब भाई 16 मेरा एलसीएम कब बनेगा, जब 16 के भी टेबल में आवे और 4 के भी टेबल में आवे। तो देखिए 16 के टेबल में 16 आता है, 4 के भी टेबल में 16 आता है, तो 16 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 4 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16, ठीक है ना। ऐसे एक संख्या और ले लीजिए, एक संख्या और ले लीजिए। मान लीजिए हमने एक दूसरा संख्या ले लीजिए 20 और एक संख्या क्या ले लीजिए 80। अब 20 और 80 का हमें एलसीएम बताना है, तो हम देखेंगे इनमें बड़ा कौन है, 80 है। तो सोचेंगे क्या 80 मेरा एलसीएम बन सकता है, तो भाई 80 एलसीएम कब बनेगा, जब इनके भी टेबल में आवे और इनके भी टेबल में आवे। तो 20 से 80 से क्या बोलते हैं, 80 से 80 एक बार में कट जाएगा, 80 के टेबल में 80 आता है और 20 के भी टेबल में 80 आता है, 20 चौका 80। तो भाई ये जो 80 बड़ी संख्या है यही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के टेबल में आ रहा है। अब कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि ये दोनों संख्याओं के टेबल में बड़ी वाली संख्या नहीं आएगी। जैसे अभी मैंने कुछ समय पहले एक एग्जाम्पल क्या लिया था, 5 और 12, हमें 5 और 12 का एलसीएम निकालना था। तो भाई हमने वहाँ की 12 हमारा एलसीएम बन सकता है, तो 12 से 12 तो मेरा कट जाएगा, लेकिन 5 से 12 नहीं कट जाएगा, 5 से 12 नहीं कटेगा, तो ये मेरा एलसीएम नहीं बन पाएगा। अर्थात इन दोनों में बड़ा संख्या 12 को मैं एलसीएम नहीं बोल सकता हूँ। तो मेरा अब यहाँ पे नियम क्या चलेगा कि भाई 12 का टेबल तू लिखते चले जाओ, 12 का टेबल क्या करो, लिखते चले जाओ, जो संख्या दोनों के टेबल में आ जाएगी वहीं पर रोक लेना। तो हमने यहाँ 12 का टेबल क्या लिखा, 24 लिखा। क्या 12 के टेबल से 24 जो आया ये 5 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 12 के टेबल में आएगा जी, लेकिन 5 के टेबल में नहीं आएगा तो ये भी एलसीएम नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं कितना होता है 36, क्या 5 के टेबल में 36 आएगा, नहीं आएगा। आगे बढ़ जाइए, 12 चौका कितना होता है 48, क्या 5 के टेबल में 48 आएगा, नहीं आएगा। 12 बच्चे कितना होता है 60, 12 बच्चे कितना होता है 60, अर्थात भाई 5 के टेबल में 60 ही आएगा और 12 के भी टेबल में 60 ही आएगा, तो ये 60 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। या हम आपको एक दूसरा और भी मेथड बता दें कि इनमें इन दोनों में से अगर जो ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, ये क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानते हैं ना, जो स्वयं अपने आप से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या केवल अपने आप से ही विभाजित होगा। तो यदि एक अभाज्य संख्या है और दूसरा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं, मान लीजिए तो अभाज्य संख्या वो भी हो, दोनों अभाज्य संख्या हो, या एक अभाज्य है दूसरा भाज्य है, तो उस कंडीशन में अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इस अभाज्य संख्या का उसमें डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिए। अभाज्य संख्या का हमने क्या किया, इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 पच्चीस कितना हो जाएगा 60, यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा होता है। जैसे एक और एग्जांपल आपको लेकर के समझाते हैं, ये भाज्य और अभाज्य वाले का ऊपर डिपेंड करा करके। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास 7 है और दूसरी संख्या क्या है, दूसरा संख्या आप ले लीजिए 20। हमें 7 और 20 का क्या करना है, एलसीएम बताना है। तो भाई इनमें से बड़ी संख्या 20 है तो 20 का टेबल मत लिखिए ना, क्योंकि इन दोनों में हमारा क्या अभाज्य है। डायरेक्ट 7 का 20 में गुणा करा दीजिए, 140 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो 7 और 20 था इन दोनों नंबरों का एलसीएम कितना आएगा, 140 आएगा, ठीक है भाई। 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये जो 7 अभाज्य संख्या, इसलिए मैंने 20 में उसका गुणा करा दिया, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों होते हैं। कुछ और भी देखिए, कुछ और देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 14 और क्या ले लीजिए 35। अब 14 और जो 35 है इन दोनों में बड़ी संख्या तो मेरा 35 है। अब क्या
ये एलसीएम में हो सकता है। एलसीएम कैसे हम जानेंगे, दोनों के टेबल में आना चाहिए। हम देखिए क्या 35 हमारा इन दोनों के टेबल में आ रहा है, भाई 35 के टेबल में 35 आएगा, लेकिन 14 के टेबल 35 नहीं आएगा, इसलिए हम 35 का टेबल लिखेंगे। 35 दूनी कितना होता है 70, और 70 को चेक करेंगे क्या 35 के टेबल में आएगा, बिल्कुल। 14 के टेबल में आएगा, बिल्कुल। 14 25 70, 35 दूनी 70, देखिए दोनों के टेबल में आ रहा है, तो ये मेरा 70 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो 70 दिख रहा है क्या होगा, आंसर, अर्थात 14 और 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा 70। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम निकालने का मेथड, ट्रिक माध्यम से, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करें, अवश्य आपको दोबारा समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।